नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन में है, जहां पिछले 1 साल से लगातार रूस के साथ युद्ध जारी है। ये युद्ध पहले तो लगा था कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है लगातार अलग अलग देशों में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन कई बैठकें हुई पर युद्ध नहीं थमा। 1 साल बाद यहाँ पर क्या परिस्थिति है, ये जानने के लिए 9 महीने बाद हम यहाँ पर फिर से पहुंचे हैं और जो कुछ हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं वो एक एक रिपोर्ट लगातार अपने दर्शकों के लिए ग्राउंड जीरो से हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब सबसे पहले जो लोग थे उनको इवैक्यूएट कराया जा रहा था और खासकर अगर भारत की बात करें तो भारी संख्या में यहाँ पर भारतीय छात्र मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते थे, उनको यहाँ से इवैक्यूएट कराया गया। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई और यूक्रेन के जो अलग अलग देशों से बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो रोमानिया हो, चाहे स्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, वहाँ से बच्चों को निकाला गया। इसके बाद यहाँ तस्वीरें हमने देखी कि कैसे धीरे धीरे रूस ने कीव के पास आकर और उसके बाद वापसी की। रूस की सेना कीव के पास तक पहुंच गई थी, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। उसके बाद वहां से वापस चले गए और जब 9 महीने पहले हम यहाँ पहुंचे थे तब आपको बता दें कि ओडेसा, इसी के साथ साथ मिकोलाइव और ज़पोरिज़िया जो इलाका है वहाँ पर लगातार युद्ध चल ही रहा था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो बखमूत एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम कहें तो इंटेंस वॉर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा कीव की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो पहले से कीव में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तब आम लोग यहाँ इक्का दुक्का ही दिखाई देते थे, दुकानें नहीं खुली थी, जो खाने पीने का सामान है उसकी भी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ तस्वीरें अब बदली हैं, लोग लौट आए हैं, मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यहाँ पर बिजली की है। जहाँ से ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वहाँ भी बिजली नहीं है और कुछ घंटे के लिए ही बिजली यहाँ पर आती है। तो जो लोग वापस से एक उम्मीद के सहारे यहाँ लौटे हैं वो अपनी दिनचर्या पावर कट के हिसाब से ही बनाते हैं। जैसे कि अगर समझिए यहाँ पर कोई छात्र है तो उसे पढ़ाई करनी है, जब पावर कट होगा उस वक्त के लिए वो कई ऐसे वीडियोस हैं उसको पहले से ही डाउनलोड करके रखता है ताकि पावर कट के दौरान उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। इसी के साथ साथ जो लोग काम पर जा रहे हैं धीरे धीरे वो भी अपनी दिनचर्या को उसी के हिसाब से यहाँ पर एक सिस्टम बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। पावर बैकअप की अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि रूस की ओर से कोशिश की जा रही थी कि ठंड के वक्त यहाँ जो पावर सप्लाई है, जो पावर ग्रिड है, ट्रांसमिशंस हैं, उसको नष्ट किया जाए ताकि ठंड की वजह से यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े हल्के पड़ जाए और युद्ध को थोड़ा धीमा कर दे। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यूक्रेन के जो सोल्जर से हम मिलते हैं उनका मनोबल अभी भी बढ़ा हुआ है और वो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए, रूस ने जिस युद्ध को सोचा था कि हफ्ते भर में सिमट कर रह जाएगा, अब 1 साल होने को आया है, तो ऐसे में हम गिव अप नहीं कर सकते हैं। रही बात यहाँ पर अभी क्या कुछ बदला है तो देखिए, तमाम देशों की जो एम्बेसीज थी वो एक बार फिर कीव में लौट आई है, जो कि शुरुआती दौर में हमने देखा था यहाँ से हटा लिया गया था। खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत की भी जो एम्बेसी थी उसको पोलैंड शिफ्ट किया गया था, वहीं से कामकाज चल रहा था। लेकिन अब भारतीय एम्बेसी यहाँ पर वापस लौट आई है और इसी के साथ साथ आम लोग जो यहाँ के थे, यूक्रेन के नागरिक थे, इसके अलावा दूसरे देश के लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर लौट रहे हैं। तो साल भर में हमने ये देखा कि जिस तरह से इवैक्यूएशन हुआ था, तमाम लोग देश छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे, उनमें से कई लोग यहाँ वापस आए हैं एक उम्मीद के सहारे कि फिर से यहाँ पर पहले की तरह तस्वीरें हों और युद्ध कहीं ना कहीं ख़त्म हो। जब आप आम लोगों से बातचीत करते हैं उनका यही कहना है कि इस युद्ध को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा। तमाम रिपोर्ट के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ आप बने रहिए। कैमरा पर्सन एसके चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।